अभी जो सरकार ने काम लागू कर देंगे इससे संतुष्ट नहीं होना है। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आपका कार्य वहीं की वहीं रुक जाएगा। और अब हमें जब संतुष्ट होना है जब हमारे बच्चे लगना शुरू हो जाएंगे नौकरियों में भी और शिक्षा के आधार पर भी प्रॉपर हमें आरक्षण मिलेगा। ये हमारी लड़ाई है, जब तक हमारे शरीर में जान है हम एकता का प्रदर्शन करेंगे और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। कर रहे हैं चंद्रशेखर, अब ये घुटने टिक लिए, अब उसे लग रहा है कि हम इनको ज्यादा छेड़ेंगे उतना जागेंगे, तो इसीलिए वो शांति से बैठ गए हैं और उन्होंने समर्थन नहीं दिया है, वो मजबूर होके बोल रहे हैं। अगर ये हमारे समर्थन में है तो इसे अनुसूची 9 में इसको लागू करने के बाद अनुसूची 9 में डालने का जो लड़ाई है वो लड़े, जिससे हमें पता चले हाँ हमारे भाई हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं कि जो हक अधिकार हमारा है वो हमारे लोगों को मिले और उनको भी शिक्षा में और रोजगार में आरक्षण सही तरीके से मिल सके। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम डीएससी समाज के युवा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और मौजूद है बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी और कुछ और लोग भी उनके साथ मौजूद है। मामला वही है वर्गीकरण, जिसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष आरोप लगा रहा है एक दूसरे पे। लेकिन आज डीएससी समाज ने जिनमें एक बड़ी लाखों की संख्या में रैली की है और सरकार को जता दिया है कि सरकार किसी की भी बने लेकिन वर्गीकरण तो लागू ही करना पड़ेगा। जी जसविंदर जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो महासम्मेलन हुआ है हरियाणा में, यहाँ हरियाणा से ही नहीं अलग अलग प्रदेशों से भी डीएससी के समर्थन में लोग आए हुए थे। यहाँ हमारी सबकी मांग थी कि डीएससी को जैसे भारत के कई प्रदेशों में लागू कर दिया गया है ऐसे ही हरियाणा में भी लागू कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है, जैसे जंतर मंतर से किया था इसी प्रकार से हरियाणा के लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला सुनाया था सभी जजों की बेंच ने कि आरक्षण में आरक्षण वर्गीकरण होना चाहिए और सही है। जी लेकिन विरोध लगातार हो रहा है। क्या सर? विरोध भी तो हो रहा है सर इसका। देखिए विरोध बेईमान लोग कर रहे हैं, जो बेईमान है जिनके अंदर बेईमाना है, वरना एक बाप के 2 बेटे और दोनों ईमानदार हो तो वो तो खुद ही कहेंगे भाई हमारा बंटवारा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके अंदर बेईमाना होगा वही विरोध करेगा और वही कहेगा कि 2 समाजों के बीच में खाई बन गई है। खाई कोई नहीं बनी है। अगर जो बेईमान लोग हैं वो बनाना चाह रहे हैं, हम उस समाज के उन लोगों से जो बुद्धिजीवी हैं हमारे साथी उनसे कहना चाहेंगे इन बेईमान लोगों की बातों में ना आए और इन बेईमान लोगों तो अब तो चंद्रशेखर भी कह रहे हैं ना भाई डीएससी समाज के लिए मैं लड़ूंगा, सड़कों पे उतरूंगा। देखिए ये चंद्रशेखर भी और मायावती भी ये विरोध में थे। 21 अगस्त का जो भारत बंद इनका फैल हुआ उसके बाद इनके घुटने टिक गए। फिर इन्होंने कहा कि हम घुटने टिकाने के लिए 11 तारीख को उधर आईजी स्टेडियम रामलीला मैदान पहुंचेंगे। वहां से उनकी परमिशन कैंसिल हुई। फिर उन्होंने आईजी स्टेडियम में प्रोग्राम किया। उन्होंने पता नहीं कहां से वो जो भीड़ इकट्ठा कर रखी थी, अब उस भीड़ से पूछ रहे हैं कि आरक्षण वर्गीकरण क्या है। आप जैसे हमारे मीडिया के साथी तो उस भीड़ को पता ही नहीं आरक्षण क्या है वर्गीकरण क्या है। तो इस तरह से बुलाए हुए लोग और एक खुद समर्थन में आए हुए लोगों में फर्क होता है। और जो विरोध कर रहे हैं चंद्रशेखर, अब ये घुटने टिक लिए, अब उसे लग रहा है कि हम इनको ज्यादा छेड़ेंगे उतना जागेंगे, तो इसीलिए वो शांति से बैठ गए हैं और उन्होंने समर्थन नहीं दिया है, वो मजबूर होके बोल रहे हैं। वरना यही लोग हैं जो कह रहे थे अनुसूची 9 में इसको डाल दिया जाए और कि आगे से इसमें कोई फेरबदल ना हो। तो उसी अनुसूची के अनुसार अब इनको कहना चाहिए, अगर एडीएससी के समर्थन में है, वर्गीकरण के समर्थन में है, कि इसको लागू करके अनुसूची 9 में फिर डाल दिया जाए, किसके साथ आने वाले समय में कोई छेड़खानी ना कर सके। अगर ये हमारे समर्थन में है तो इसे अनुसूची 9 में इसको लागू करने के बाद अनुसूची 9 में डालने का जो लड़ाई है वो लड़े, जिससे हमें पता चले हाँ हमारे भाई हैं। जी तो क्या लग रहा है अभी आपको लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है केंद्र की और अभी राज्य की सरकार भी है, हरियाणा में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको हरियाणा सरकार अगर बनती है तो क्या लागू करेगी इसको? देखिए हरियाणा सरकार लागू कौन सी सरकार बनती है, तो मान लो कांग्रेस बनती है, कांग्रेस ने स्पष्ट अपने जो उनके ख्याल हैं, जो उनके बयान हैं, उनसे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस तो लागू करेगी नहीं। उन्होंने बोल दिया हम लागू नहीं करेंगे। और उन्होंने जो टिकटों का बंटवारा है उसके हिसाब से भी जता दिया है जनता को कि डीएससी वर्ग की वंचित जातियों को किस प्रकार से उन्होंने टिकट दी, उनकी मानसिकता क्या है। तो ये जो मानसिकता उनकी झलक रही है, कांग्रेस को तो हम समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। रही बात अभी बीजेपी की, बीजेपी ने जो कैबिनेट में पास किया है, हाँ पास जो भी हुआ है कि बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लागू भी कर देंगे। इन्होंने कहा है कि हमने चुनाव आयोग में भी जो है फाइल भेज दी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास फाइल आएगी तो हम बिड़ते ही सिग्नेचर करके उसको पास कर देंगे। लेकिन अभी तक क्या चल रहा है
कि वहां से तो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा और पार्टियों से कि वो डीएससी को लागू करेंगे, और बीजेपी सरकार से हमें उम्मीद है कि ये लागू कर सकती है। जी जी, तो एक बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई को बली सेना कैसे लड़ने वाली है अब? हम ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जैसे आपने कहा, पूरे देश में। क्योंकि पूरे देश में माहौल तो बन रहा है, उत्तर प्रदेश में माहौल बन रहा है, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से भी, अलीगढ़ में तमाम लोग आए थे, मेरठ में रैली हुई, लगातार अलग अलग जिलों में रैलियां हो रही हैं, तो रिजल्ट तो इसका कुछ ना कुछ होने वाला है ना। विकास भाई, रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। आप भी हर जगह कवरेज कर रहे हो, पूरी मेहनत आप करके लोगों को दिखा रहे हो कि वास्तविकता क्या है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं कि जो हक अधिकार हमारा है वो हमारे लोगों को मिले, और उनको भी शिक्षा में और रोजगार में आरक्षण सही तरीके से मिल सके। हमारी ना तो किसी से लड़ाई है, हम तो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। और जो शरारती तत्व हैं, जो बीच में गड़बड़ पैदा कर रहे हैं, उनका फिर इलाज भी करना जानते हैं। तमाम जितने भी स्टेट हैं, उन सभी स्टेटों में ये लड़ाई तो है, वो अपना रूप ले चुकी है, तो कैसे फिर इसको देखिए, हमें घर घर तक पहुंचकर डीएससी के बारे में, आरक्षण वर्गीकरण के बारे में लोगों को बताएंगे। और जिन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि ये लड़ाई भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, ये भीड़ किस लिए इकट्ठा हुई है, जिनको इनकी भी खबर नहीं, हम उस जो रोड पर बैठे हुए हमारे सैंसी, खटीक, बागड़ी, लोहार, उन जातियों तक, जो बच्चे आज भी उस लोहे के गोल चक्कर के अंदर से निकलते हैं चौकोपे से, जब तक उस बच्चे को भी डीएससी के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमारी लड़ाई ये खत्म नहीं होगी। हम सबको बताएंगे, जागरूक करेंगे, और पूरे देश में हम ये जागरूकता अभियान चलाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये हमारी लड़ाई है, जब तक हमारे शरीर में जान है हम एकता का प्रदर्शन करेंगे और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। सरकार से कहना चाहते हैं कि डीएससी लागू होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार आए, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, ना हम किसी सरकार का पक्ष करते ना विरोध करते। बाकी अगर इस बारी बीजेपी सरकार ने घोषणा की है लागू करने की, उसके बाद अगर बीजेपी भी नहीं करती तो हम बीजेपी का विरोध करेंगे। हमारी कोई किसी पार्टी से विरोध नहीं है, ना किसी से समर्थन है। तो इसलिए सरकारों से आग्रह करना चाहते हैं कि डीएससी की आग बहुत ज्यादा फैल रही है सब जगह, और सब सरकारों को ये जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। और नहीं हुआ तो हम घर घर जाके एक एक घर से हम सबको समझाएंगे कि ये डीएससी की आग जो लगी है, ये सरकारों को बिठाने का काम करेगी। जो हमारी सुनेगा तो डीएससी की सुनेगा तो हम उसको जितवाएंगे, नहीं तो हरवाने का काम करेंगे। आज भी इस रैली में अपना मंच से बोला गया है कि भाई अगर हम किसी भी सरकार ने हमारा आरक्षण इस पे क्या नाम डीएससी पे अगर कुछ नहीं दिया हक हमारा जो लागू करने के लिए बोला है, तो हम सरकार को हराने का भी काम करेंगे। ये पहला इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन आते रहते हैं, सरकारों को भी सूचित करना चाहते हैं हम, इलेक्शन ना तो पहला है ना आखिरी है। और सरकारों को अगर इस इलेक्शन में अगर सरकारों ने नहीं सुना तो अगले इलेक्शनों में हम जवाब देने का भरपूर काम करेंगे। जी, धन्यवाद। जसविंदर जी, लास्ट में अंत में क्या कहना चाहेंगे डीएससी समाज के तमाम लोगों को? मैं डीएससी समाज के सभी मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी जातियों में, अपने अपने पड़ोस में, गांव में डीएससी का प्रचार करें। ये रुकना नहीं चाहिए। अभी जो सरकार ने काम लागू कर देंगे, इससे संतुष्ट नहीं होना है। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आपका कार्य वहीं की वहीं रुक जाएगा। और अब हमें जब संतुष्ट होना है, जब हमारे बच्चे लगना शुरू हो जाएंगे नौकरियों में भी, और शिक्षा के आधार पर भी प्रॉपर हमें आरक्षण मिलेगा। और हमें उसके बाद ये राजनीति में भी आरक्षण चाहिए।